साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे छोटे छोटे संकेतों को ना नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं जब तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ ना, उसे तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, क्या तुमसे करवाना चाहता हूँ। तुम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं बहुत छोटे छोटे संकेत तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ हर बारी, लेकिन हर बार ना मैं बिल्कुल नाकाम हो जाता हूँ तुम्हें समझाने में, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है, कहाँ सोचते हो, क्या करते हो। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, उसे समझने की कोशिश करो और उस पर काम करो। वही तुम्हारी समस्या का हल है। तुम अगर मेरी तरफ देखोगे ना, तब तुम्हें समस्या का हल नजर आएगा। जब चारों तरफ दुनिया में सबसे कहोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम उस स्थान तक, या कह लो कि तुम इतना ऊपर उठ चुके हो ना अपनी सोच से, कि अब ना तुम्हें अच्छे बुरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो बहुत अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। क्योंकि तुम अब कुछ अलग सोचते हो, कुछ अलग तरीके से। पर कुछ लोग हैं ना, उनकी सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है, लेकिन तुम उनके बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे, 10-20 गुना आगे निकल चुके हो उनकी सोच के। उनकी जो सोच है ना, वो वहीं तक थमी हुई है, लेकिन तुम्हारी सोच अब बहुत आगे निकल चुकी है और तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और तुम अपनी मस्ती में रहते हो, अपनी धुन में रहते हो। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम से कम तुम्हें ऊपरी दिखावे से नहीं, अंदर से, दिल से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम अंदर से ना सुकून से, शांति से हो। इस बात को मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ, और यही चीज़ मैं तुम्हारे अंदर लाना चाहता था। ये सुकून, ये शांति ना, ये हर किसी के अंदर नहीं आती। ये तुम्हारे अंदर आ चुकी है, समझदारी आ चुकी है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात मेरे बच्चे। और देखो, जो भी तुम पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना, जो भी इल्ज़ाम, वो बेबुनियाद है, मैं जानता हूँ। तुम अपने आप को साबित करने के लिए ना परेशान बिल्कुल मत हो। तुम कुछ साबित करने के लिए मेहनत मत करो, जगह जगह मत जाओ, मत कहो किसी से मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर दूंगा, और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सच साबित करना मेरा काम है, मैं करूंगा। और सुनो, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचना है, जानते हो ना तुम, तुम्हारी मंजिल कहाँ तक है। फिर तुम भटक कैसे रहे हो? भटकना नहीं है तुम्हें। अगर तुम भटक गए तो फिर बुलंदियों तक कैसे पहुंचोगे बताओ? जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वहां तक कैसे पहुंचोगे? देखो, भटको मत। जो काम है, जो बुलंदी है तुम्हारी, तो वहां पर तुम्हारा जो दिमाग है वो केंद्रित होना चाहिए, वहां तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि कहीं और। ध्यान रखो इस बात को। और जिससे तुम जो कहना चाहते हो वो कह दो ना। किसका इंतजार है तुम्हें? कह दो। जो भी तुम्हारे दिल में है वो कह दो। कहने से ना मन हल्का होगा। चाहे सामने से सकारात्मक जवाब आए या नकारात्मक जवाब आए, कम से कम उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। तो कह दिया करो। देखो, मन में बात रखना, अपने आप को परेशान करना है। अगर सामने वाले से कह दोगे तो चाहे नकारात्मक ही जवाब आए, लेकिन कम से कम तुम्हारे मन में शांति तो रहेगी कि तुमने कह दिया। तो बस वही चीज़ करो, ठीक है ना? तुमने पूछा था, मैंने बता दिया। और जब भी कहीं बाहर जाते हो ना, तो मेरी उदी को अपने साथ रखा करो हमेशा। कहीं भी जाओ मेरी उदी साथ लेकर जाओ, क्योंकि उदी में वो रक्षा कवच है तुम्हारा। वो चीज़ें हैं जिससे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत चीज़ों से बच सकते हो। तुम्हारी रक्षा करती है उदी हर जगह, और तुम्हें सफलता भी दिलवाती है बहुत सारी जगह। और सुनो, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाना है ना, वहाँ किसी से पूछना क्यों है तुम्हें कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ? देखो, आदेश वहाँ लिया जाता है जहाँ लोग तुम्हें अपना समझे, तुम्हें प्यार करे। जो लोग तुमसे मतलब ही नहीं रखते हैं, तुम उन्हें बताकर क्या करोगे कि तुम जाओ या ना जाओ? उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अपनी बार बार बेइज्जती मत करवाया करो, मत कहा करो जाकर, और मत उनसे स्वीकृति लिया करो। सीधा सीधा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकृति दूंगा, और वहाँ जाओ, ठीक है ना? और सुनो, तुम बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में तुमने बहुत सारी तरक्की प्राप्त की है, बहुत तरक्की। क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहा हूँ। चाहे तुम्हारे तरफ से नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम्हें समझने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शुरू से ही था, शुरू से। मैं तुम्हारे साथ शुरू से था। मैंने तुम्हारा हाथ तो कब का पकड़ रखा था, बहुत दिनों का, बहुत सालों का। लेकिन शायद तुम ही मुझे समझ नहीं पा रहे थे। अब जाकर तुम मुझे समझना शुरू हुए हो, और जब समझ ही चुके हो
तो बस अब बात ही क्या है, किस बात का डरना है तुम्हें? डरा मत करो। और कुछ मेरे बच्चों को ना कुल्हड़ में चाय पीना बहुत पसंद है ना? तो अपने साईं को भी कुल्हड़ में कब चाय पिलाओगे बताओ? तुम्हारे साईं को भी ना कुल्हड़ में चाय पीनी है, पिलाना मुझे भी। और सुनो, तुम्हारे घर के आसपास कुछ चीज़ें ऐसी खुल गई हैं जो तुम पहले परेशान होते थे लेने के लिए, करने के लिए, लेकिन अब देखो तुम्हें कितनी सहूलियत हो गई है। वो तुम्हारे घर के आसपास ही मिल जाता है। अब तुम्हें ज़्यादा दूर जाने की, परेशान होने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब तुम कहोगे कि बाबा ये तो इतना बड़ा काम था, ये कैसे हो गया? ये हो गया सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जहाँ मेरा बच्चा असुरक्षित रहता है, जहाँ उसे असहूलियत रहती है ना, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए कोई भी रास्ता बना सकता हूँ, कोई भी रास्ता। और सुनो, जब मुझसे सवाल पूछते हो ना, तो उसका जवाब तुम्हारे पास ही होता है। बस ये है कि तुम सब पर आश्रित हो जाते हो, सबसे पूछते हो, करते हो, लेकिन तुम्हें खुद के जवाबों पर ना, तुम्हें खुद के विश्वास नहीं होता, इसलिए तुम 4 लोगों से पहले पूछते हो, तब जाकर तुम्हें विश्वास होता है। तो वो सब मत किया करो ना। देखो, खुद के पास जब तुम्हारे पास जवाब हैं, तो खुद पर विश्वास करो और चीज़ों को किया करो। और सुनो, शुद्ध अशुद्ध ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मन की धारणा है। ये सब चीज़ों पर तुम मत जाना, तुम्हारा मन पवित्र है। तुम बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करना और ना जाना इन सब चीज़ों में, बिल्कुल मत जाना। और सुनो, तुम्हारा घर ना बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है इस समय। कहीं की चीज़ कहीं और रखी हुई है और हर चीज़ फैली हुई है। अलमारियाँ तुम्हारी बिखरी हुई हैं, उसे कब समेटोगे बताओ? समय तो कभी नहीं मिलता। तुम कहते हो कि बाबा मुझे समय नहीं मिलता, तो समय तो कभी नहीं मिलेगा। रोज़ दिनचर्या के जो काम हैं वो रोज़ ही रहेंगे ना, तो कभी तो वक्त निकालो। जो तुम इतना बातें करते हो किसी न किसी से, कभी फ़ोन पर, कभी किसी से, तो वो कम करो एक दिन और अपनी साफ़ सफाई करो, चीज़ों को व्यवस्थित जगह पे लगाओ, तो वो ज़रूरी है। और एक बात बहुत ज़रूरी करनी है मुझे, कि कुछ बच्चों ने मुझे माला पहनाई थी, अब उसे उतार दो ना। वो सूख गए हैं उसके फूल, उसे उतार दो, एक तरफ कर दो। देखो, जब तुम माला पहनाते हो, जब वो सूख जाती है ना, तो उसे एक तरफ कर दिया करो, हटा दिया करो मेरे ऊपर से, है ना? और तुम्हारे घर पर अचानक से बिन बुलाए मेहमान आने वाले हैं। अब तुम कहोगे बाबा बिन बुलाए? हाँ, वो अचानक से तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से खातिरदारी करनी है उनकी, है ना? करोगे ना? ज़रूर करना, क्योंकि तुम ही खातिरदारी कर करना अपना नाम, अपनी चीज़ें बना सकते हो। जो चीज़ें तुम्हारी बिगाड़ी गई थी, जो तुम्हारा अस्तित्व बिगाड़ा गया था, जो तुम्हारी पहचान बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, अब वो बनाने का समय है। वो समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो मौका दे रहा हूँ, अब वो बना लेना। वो तुम्हारे घर पर आने वाले हैं मेरे बच्चे, उनकी खातिरदारी अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से करना। और जहाँ कमी आए मुझसे कहना, मैं पूरी करूँगा। और सुनो, जो तुम्हें लग रहा है ना वो आफत की तलवार आ रही है तुम्हारे लिए, तो सुनो, वो आफत की तलवार तुम्हारे लिए नहीं है, वो घूम कर किसी और के लिए है, वो किसी और पर जाने वाली है। बस तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम ये पूरी दुनिया भ्रमण करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, अपने सारे शौकों को पूरा करना चाहते हो ना, तो वो होगा, वो भी होगा, ज़रूर होगा। लेकिन तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना होगा, जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। पहले वहां तक पहुंचो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे भी ले जाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो। और जो तुम्हारा सपना है ना घूमने का, फिरने का, नई नई चीज़ें देखने का, प्रकृति देखने का, तो वो सब मैं पूरा करूंगा, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।